की वीडियो में हम जानने वाले हैं रोल्स रॉयस की केस स्टडी, जो हम सबकी ड्रीम कार है, सबसे लग्जरियस कार, जिसकी एक कार मेकिंग में प्री ऑर्डर देना पड़ता है और 6 मंथ बाद मिलती है, जिसका प्राइस इतना है जितने में 5-10 BMW मर्सिडीज़ आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको रोल्स रॉयस जैसी कंपनी बिल्ड करना है तो क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, तो हम सबका जवाब होगा बेस्ट एजुकेशन चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर चाहिए, गुड टीम, बड़ा बजट एंड एक्सेट्रा। मगर आपको सुन के हैरानी होगी, जिसने एक कंपनी बिल्ड करा है हेनरी, उनके पास ये सब नहीं था। नो मनी, नो एजुकेशन, नो बजट, नो टीम। इतना ही नहीं, जब हेनरी 9 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ख़राब हो गई, लोन्स एंड मेनी मोर, जिसकी वजह से हिज मदर आल्सो लेफ्ट। ये वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके साथ आपको मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो मैं एंडिंग ऑफ द लास्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और कैसे करना है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हेनरी वॉज बॉर्न इन 1863 इन एल्वेलटाउन, इंग्लैंड। वो जब 4 साल के थे तो तभी से वो काम करने लगे। उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से उन्होंने कभी स्कूल भी नहीं गए और तभी से काम करने लगे। 4 साल के जब थे। ही सेल न्यूज़पेपर एंड टेलीग्राम एंड वो जब 9 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई। लोन्स, इंटरेस्ट एंड मनी एंड मेनी मोर, जिसकी वजह से उनकी मदर ने हेनरी रॉयस को उनकी आंटी के पास छोड़ दिया। अब आप हेनरी की फीलिंग्स तो समझ ही सकते होंगे। फादर डेड, मदर लेफ्ट एंड अभी भी हालत ऐसी थी कि कितने दिन बिना खाना खाए सोना पड़ता था। अब जब वो 15 साल के हुए तो हेनरी ने नॉर्थर्न रेलवे में काम किया, उसके बाद लाइट एंड पावर कंपनी, और जब हेनरी 17 साल के हुए तब पढ़ाई की, थोड़ी इंजीनियरिंग की। इतना काम करके हेनरी ने थोड़ा पैसा सेव कर लिया था और 21 साल के हुए तो खुद की कंपनी खोली, FH रॉयस एंड कंपनी, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाती थी। वो कंपनी 1899 में रजिस्टर्ड हुई और तब कंपनी लॉस में जाने लगी, तो हेनरी ने वो बंद करके अब सोचा कि उन्होंने अब वो कार बनाए। तब अब 1901 में ही बाई 2 कार्स, डी डेयन एंड डेकोविले। फिर उस पर खूब रिसर्च की। अब 3 साल बाद मीन्स 1904 में हेनरी ने 3 कार्स बनाई। एक कार खुद रख ली, एक कार अपने ओल्ड बिजनेस पार्टनर को दी और एक कार चार्ल्स रोल्स ने खरीदी। उनका कार्स का शोरूम था और वो कार्स के बिग डीलर थे, बहुत बड़े डीलर थे। चार्ल्स रोल्स ने वो कार बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर चार्ल्स रोल्स ने पार्टनरशिप ऑफ़र की हेनरी रॉयस को। हेनरी रॉयस ने अब पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वह बहुत बड़े डीलर थे और मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनको बहुत अच्छे से आती थी। फिर बनी रोल्स रॉयस, चार्ल्स का रोल्स एंड हेनरी का रोल्स रॉयस। देन मेकिंग हेनरी संभालते थे और मार्केटिंग चार्ल्स। इन दिसंबर 1904 में ही दे लॉन्च रोल्स रॉयस 10 HP। हेनरी का टेक्निकल नॉलेज और चार्ल्स का बिजनेस का मार्केटिंग नॉलेज वर्क्स वेरी वेल। फिर ज़बरदस्त ग्रोथ स्टार्ट हो गई। देन 1907 में उन्होंने बनाई 6 सिलेंडर कार सिल्वर घोस्ट, जिसका नाम था सिल्वर घोस्ट को लॉन्च किया। सुपर स्मूथ थी वो, सुपर स्मूथ कार वो हो गई, ब्लॉकबस्टर हिट भी हो गई। लोगों ने तो ये भी कहा कि ये वर्ल्ड की बेस्ट कार है। देन 1910 में चार्ल्स रोल्स की डेथ हो गई और फिर 1914 में रोल्स रॉयस कंपनी ने एरोप्लेन का इंजन भी बनाने लगी। देन 1933 हेनरी वॉज डेड, हेनरी रॉयस की डेथ हो गई और 1998 में दे थिंक टू सोल्ड कंपनी। फिर BMW एंड वॉल्क्सवैगन ने ये कंपनी को ख़रीद लिया। सो आज की केस स्टडी से हमने सीखा कि कैच ट्रेंड बिफोर ट्रेंड, ट्रेंड को पकड़ो ट्रेंड होने से पहले। मींस हेनरी को कहीं ना कहीं अब पता था कि अब कार्स की मार्केट चलने वाली है, कार्स अभी चलेगी, तो उन्होंने कार्स बनानी शुरू कर दी और ऐसी बनाई कि अभी तक नंबर 1 कार्स वही है, रोल्स रॉयस। सो कैच ट्रेंड बिफोर ट्रेंड्स। और पहले अपना बिज़नेस पार्टनर को ऐसे चुनो, कोशिश करो कि अपने बिज़नेस पार्टनर को ऐसे चुने जो आपकी कंपनी की बहुत ज़्यादा हेल्प होए। जिस तरह हेनरी ने चूज़ की चार्ल्स रोल्स को, अगर वो ना होते तो शायद रोल्स रॉयस ना बनती, क्योंकि उनकी बिज़नेस नॉलेज, मार्केटिंग नॉलेज से ही
रोल्स रॉयस आज यहाँ पहुँची है। सो अब और ट्राई करो कि आपको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस पहले से ही है उसी में आप ट्राई करो कि आप उसी का बिज़नेस करो, क्योंकि अगर वो चीज़ का अगर आप बिज़नेस करोगे तो और कॉम्पिटिटर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। सो ये तो हो गए वर्ल्ड की टॉप सक्सेसफुल कंपनीज़ की केस स्टडी। मगर क्या आपको जानना चाहते हो कि किस कंपनी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है? मैं एक ऐसी कंपनी की केस स्टडी करने वाले जिसने अप्रॉक्स 99 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है, मींस 8 लाख करोड़ का नुकसान। क्या मिस्टेक थी और क्यों हुआ, ये सब बताऊंगा। वो वीडियो 15 नवंबर को रिलीज़ होगी। अभी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ मैं पहले ही लिंक दे दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।